ईरान में एक लड़की की मौत ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। अब उस लड़की की मृत्यु ने क्या किया है कि जो ईरान में हो रहे शासन या एक तरह से जो विद्रोह है, तो वहाँ के शासन को जो कि पूर्ण रूप से तोड़ा जा रहा है। तो वहाँ की जो कि महिला थी, एक महाआशा आमिनी नाम इनका था। और वो क्या कर रही थी कि उन्होंने हिजाब पहने हुए थी, और वो थोड़ा सा हिजाब थोड़ा सा मतलब एक सही ढंग से नहीं था। तो इस वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया, और जब उन्हें हिरासत में लिया गया तब क्या किया गया कि हिरासत में ही उनकी मृत्यु हो गई। और इस वजह से ये आंदोलन जो कि फैलने शुरू हो गया, एक तरह से लोग विरोध करना शुरू कर दिए। तो महाशा जो अमीनी की हिरासत में मौत के बाद जो कि महिलाओं के अंदर डर जो था एक तरह से खत्म हो गया, और एक ही नारा जो कि गूंजना शुरू हो गया, औरत जीवन स्वतंत्रता। औरत जीवन और स्वतंत्रता। तो ये तीनों जो कि गूंजना शुरू हो गए, और सरकार ने क्या किया कि गोलियां चलाई और इंटरनेट भी बंद किए, फांसी की सजाएं दी, और भी बहुत सारे दमनकारी नीतियां अपनाई। लेकिन जनता जो कि बिल्कुल भी नहीं दबी, और उतना ही ज़्यादा जितना वो पतन करना शुरू, जितना उनकी दमनकारी नीतियां बढ़ती गई, उतना ही विद्रोह भी फैलता गया। आज ईरान की सड़कों पर सिर्फ हिजाब ही नहीं जल रहा है, एक तरह से डर और उनकी जो दमनकारी नीतियां, वही धार्मिक जो सत्ता पर वो लोग बैठे थे, ये भी पूर्ण रूप से जल रहा है। शासन अभी भी खड़ा है, लेकिन क्या हुआ है कि उसकी जो नींव है वो पूर्ण रूप से टूट चुकी है। और यह सवाल अब मतलब ये जो सवाल ये नहीं है कि बदलाव आएगा, अब ये सवाल ये बन गया है कि बदलाव अब कब आएगा। तो आगे हम बात करते हैं कि क्या बदलाव आ सकता, और महिलाओं ने अपनी अपनी भूमिका क्या निभाई, और ये जो विद्रोह हुआ है ये किस कारण से हुआ है। तो हाल ही में जो कि ईरान में विद्रोह चल रहा है, इसमें वुमेन लाइफ और फ्रीडम की बात कही गई है, और इसमें वार्निंग भी जो कि दिया गया है, और ऐसा मतलब कहा गया है कि इग्नोर नाउ द रिज्म इज क्रैकिंग। मतलब एक तरह से जो रिलीजन जो धर्म को लेकर के इनकी जो नीतियाँ थी, तो उसमें महिलाओं ने जो कि वुमेन अपनी मतलब स्वतंत्रता, अपने जीवन और अपने मतलब एक तरह से औरत होने के लिए जो भी उनकी फ्रीडम चाहिए, वो सारी चीज़ों की बात कही गई है। तो आगे हम समझते हैं। अब खबर क्या है, मैंने आपको खबर बता दी है कि जो महिलाएं थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। इस वजह से परेशान होकर के महिलाओं ने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। उस आंदोलन में जो कि जो पुरुष थे उन्होंने भी अपनी भागीदारी दी, और फिर ये आंदोलन जो कि शुरू हो गया। अब अगर हम सबसे पहले बात करें आंदोलन को लेकर के, तो ये जो आंदोलन हुआ है ये एक महिला थी, उनका था महाशा जो कि अमीनी, जो कि कुर्द मतलब समुदाय से थी, और ये ना कुर्द इलाकों में मतलब रहा करते थे। फिर क्या हुआ कि इन्होंने हिजाब जो कि सही ढंग से नहीं पहना हुआ था, मतलब थोड़ा सा डिसबैलेंस था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इनके साम्राज्य या एक तरह से सत्ता दली थी, उन लोगों ने इस चीज़ को देखा, और फिर इनके मतलब है विरोध करना शुरू किया। और जो मतलब ये महिला है, इनको है हिरासत में लिया गया, मतलब एक हिजाब कानून है वहाँ पर, तो इन्हें हिरासत में लिया गया, और उस हिरासत में लेने के बाद में इनकी वहाँ पर ही जो कि मृत्यु हो जाती है, और महिलाओं के अंदर एक तरह से डर का जो कि माहौल ख़त्म हो जाता है। डर इस वजह से ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो देखती हैं कि इनका जो कि पतन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, महिलाओं को जो कि एक तरह से बाधित किया जा रहा है, मतलब एक तरह से एक कैद में रखा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से परेशान होकर के महिलाओं के अंदर का जो कि डर एक तरह से ख़त्म हो गया। जातीय जो अस्मिता थी महिलाओं, और प्लस जो महिला आंदोलन, ये दोनों जो कि मिल करके दोहरा खतरा बन गई ईरान की सत्ता को लेकर के। अब क्या बात करते हैं हम सबसे पहले, नारा क्या था। तो नारा जो कि सिंपल सा था कि औरत जीवन और स्वतंत्रता, इस चीज़ की बात की गई है। वहीं पर कुर्द जो कि मूल का नारा ये लगाया गया है। जो महिला थी महाशय जो कि अमीनी, तो उनका नाम था, उनके ऊपर जो कि ये नारा लगाया गया, और इसमें जो कि सिंपल से ये कहा गया कि महिलाओं के अधिकार, उनके सम्मान और उनके जो कि जीवन स्वतंत्र जीवन की मांग की गई है। एक तरह से महिलाओं की स्वतंत्रता की बात की गई है, जो उनके सम्मान ने या जो भी उनकी फ्रीडम है वो उन्हें दी जाए। वहीं धीरे धीरे ये जो नारा है, पहले तो ये एक तरह से जो कुर्द वाला एरिया था वहाँ पर शुरू हुआ था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तीव्रता से फैला था। फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो आंदोलन है
ये ना पूर्ण रूप से ईरान में जो कि जन नारा के रूप में बन गया। अब क्या ये जो आंदोलन हुआ है ये पहली बार ही मतलब हुआ है, या फिर महिलाओं के अंदर ये डर है ये पूरी तरह से ये टूटा है? तो अगर हम बात करें तो महिलाओं ने जो कि बहुत ज़्यादा विद्रोह किया, और फिर जो सत्ता के प्रति जो कि डर था उसे भी जो कि ख़त्म कर दिया। अगर हम बात करें कि जो आंदोलन है वो क्या हिजाब को लेकर के है? तो हिजाब को ही आंदोलन लेकर के ही नहीं है। महिलाएं के हिजाब पर जो कि नियंत्रण के साथ साथ कहा जाए तो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो कि उनसे छीनी जा रही थी, निजी जीवन में दखल दिया जा रहा था, वो भी सत्ता जो कि एक तरह से जो वहाँ के प्रशासन थे। वहीं पर धार्मिक पुलिस की वैधता पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। साथ ही साथ महिलाओं के शरीर और उनके जो मतलब शरीर के साथ में उनके जो हिजाब को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी। इन सारी चीज़ों से जो कि महिलाएं बहुत ज़्यादा है परेशान होकर के इस आंदोलन में भाग लेना शुरू कर देती हैं और आंदोलन करना शुरू कर देती हैं। अब हम बात करते हैं आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो आंदोलन की शुरुआत जो कि सिंपल सा ये था, महाशय जो कि अमीनी जो कि 2022 में इनकी मृत्यु हो जाती है हिरासत में। और फिर क्या होता है, हिजाब कानून के खिलाफ जो कि इन्होंने उल्लंघन किया था, ऐसा मतलब कहा जाता है। शायद इन्होंने जो सर पर होता है ना, तो उससे मतलब थोड़ा सा उसमें क्या था कि थोड़ा सा परिवर्तन था एक तरह से। तो इस चीज़ को लेकर के उन्हें हिरासत में लिया गया, और जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो उसी हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। तभी से ये आंदोलन एक तरह से बढ़ता चला गया। तभी से ये आंदोलन जो कि बढ़ता चला गया। इस घटना से जो कि महिलाओं के साथ में पुरुष भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से गुस्सा हो गए थे एक तरह से, फिर विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो ये कारण था विद्रोह की शुरुआत। अब अगर हम बात करें तो ईरानी शासन की जो कि चेतावनी की बात करें, तो ईरानी जो कि शासन ने बहुत सारी चेतावनी दी। एक तरह से उन्होंने जो ये विरोध है इसे इन्होंने बताया कि ये जो विरोध हो रहा है ये विरोध जो कि विदेशी साजिश है। मतलब एक तरह से विदेशों के द्वारा जो अन्य देश हैं वो लोग साजिश कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। ईरान के खिलाफ जो कि साजिश की जा रही है, तो ये बताते हुए उन्होंने इस बात पर जो कि एक तरह से चेतावनी दी, वो भी अन्य देशों को। फिर अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया कि ये जो आंदोलन हो रहा था इसे विदेशी जो कि साजिश बताई, और फिर जो कि लोगों के लिए इंटरनेट बंद करा दिया कि बाहर से जो कि लोगों को भड़काया जा रहा है। तो ये कहते हुए उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दी। और एक तरह से बात की जाए तो जो मतलब वीपीएन, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। अब क्या हुआ कि जब इस चीज़ को बंद कर दिया गया तो वहाँ की जनता जो है ईरान की, उसके ऊपर दमनकारी नीतियाँ अपनाने लगे। अब अगर हम बात करें, सुरक्षा बलों को इन्होंने तैनात किया, और साथ ही साथ जो रिवोल्यूनिसरी जो कि नाम से मतलब एक गार्ड्स होता है, तो वो ना इस मतलब तैनात कर दिए गए, और फिर वो पतन करना शुरू कर देते हैं। अब अगर हम बात करें रिवोल्यूशनरी जो कि गार्ड्स थे, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो गार्ड्स थे तो ये ना शासन की रीढ़ माने जाते एक तरह से। तो शासन की रीढ़ के तौर पर अगर हम बात करें तो ये शासन की मतलब एक तरह से रीढ़ माने जाते हैं, और ना ये अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, सब पर ये नियंत्रण करते हैं। एक तरह से ये मतलब हर एक चीज़ जो कि इन्हीं के द्वारा की जाती है। लेकिन अब क्या है कि इन्हें जो कि तैनात कर दिया गया है, तो ये लगातार दमन कर रहे हैं इनकी एक तरह से कहा जाए तो ये जो लोग मतलब विद्रोह कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, और फिर उन्हें फांसी की सज़ा दी जा रही है। तो ये जो कि इनके द्वारा किया जा रहा है, और फिर उसके बाद में कड़ी सज़ा और सार्वजनिक फांसी की धमकी भी दी जा रही है, और बहुत सारे सार्वजनिक फांसी भी की जा चुकी हैं। अब वहीं पे शासन में जो कि चेतावनी और क्यों नज़रअंदाज की जा रही है, तो शासन की जो चेतावनी इस वजह से मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जो सत्ता को खतरे का गलत आकलन, मतलब एक तरह से क्या है कि जो जो विद्रोह कर रहे हैं वो लोग क्या है कि जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो जो चेतावनी दे रहे हैं उसे बिल्कुल भी आग नहीं, मतलब उन्हें बिल्कुल भी इससे डर नहीं लग रहा। महिलाएं जो कि को कमज़ोर समझना, जो कि जो सत्ता है
जो सत्ता दलीय हैं वो महिलाओं को कमज़ोर समझ रहे थे। इस वजह से वहाँ पर प्रतिबंध बहुत सारी चीज़ें जो कि लगाई जा रही थी, परंतु अब क्या हुआ, महिलाओं ने जो प्रतिबंध का जो कि मुँह तोड़ जवाब दिया और खुद आज़ाद हो गई। तो ये चीज़ें की गई। वहीं पर युवाओं में असंतोष की भावना थी। युवाओं में असंतोष की भावना का मुख्य कारण जो कि एक तौर से अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो कि मुख्य कारण रहे। जैसे अगर हम बात करें आर्थिक तौर से कि जो महंगाई है वो 40% बढ़ गई, 40% उसमें बढ़ोतरी हो गई। तो महंगाई में जो कि 40% जो कि बढ़ोतरी हुई, साथ ही साथ बेरोजगारी देखने को मिली। बेरोजगारी बेरोजगारी देखने को मिली। वहीं तेल आय होने के बावजूद, मतलब इतना ज़्यादा तेल होने के बावजूद भी देश की जनता जो कि गरीब थी, और धार्मिक शासन जो कि इस पर भी भरोसा टूटने लगा। पहले भी जो कि विद्रोह हुआ था, परंतु अब बहुत ही ज़्यादा मतलब धार्मिक तौर से जो उनके ऊपर शासन किया जा रहा था, इससे बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग परेशान थे। तो ये देखा गया। तो इसमें अगर हम बात करें शासन में चेतावनी जो कि क्यों नज़रअंदाज की गई, तो इसमें मतलब एक तरह से युवाओं को नज़रअंदाज करना सत्ता के द्वारा, और धार्मिक सत्ता का जो कि अति कठोरता कर देना, तो ये सारी चीज़ें ये नज़रअंदाज करते रहे जो कि वहाँ की सत्ता दल। तो इस वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ। अब शासन क्यों टूटता दिख रहा है, तो बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि जो आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें महिलाओं ने बहुत ज़्यादा भागीदारी दी। महिलाओं ने क्या किया कि जो हिजाब है इसे खुल कर के विरोध किया, और फिर वहाँ पर जो छात्र थे, मजदूर थे, एक तरह से बुद्धिजीवी, इन सब लोगों ने जो कि आंदोलन किया और एक तरह से जो इनकी धार्मिक वैधता थी इसे कमज़ोर करना शुरू कर दिया। और ये भी देखा गया है कि जो संकट और जो आर्थिक संकट और जो बेरोजगारी है, इन सब चीज़ों पर भी जो कि आंदोलन किया गया, और फिर जो मतलब है डर की राजनीति अब जो कि कम कर दी गई। मतलब एक तरह से जो खमेनेई साम्राज्य का जो कि डर था लोगों के अंदर, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। अब फांसी और दमन ने जो कि आंदोलन को दबाया, मतलब दबाया नहीं, मतलब क्या था कि जो सार्वजनिक फांसी होती थी तो इससे लोग डरते नहीं थे। इससे ना लोग शहीद का प्रतीक मानते थे। मतलब अगर कहा जाए तो इसे शहीद का प्रतीक मानते हुए वो ये सोचते थे कि अगर अगर किसी को फांसी होती है तो वो शहीद हुआ है, ना कि वो उसको मतलब जबरदस्ती मारा गया या फिर उस कोई गलत काम में वो मारा गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाता था, और इसे ना एक तरह से मतलब शहीद का प्रतीक माना जाता था। जैसे सोल्जर होते हैं जो सेना में, वो जब शहीद होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, तो वैसे ही जो लोग यहाँ पर मरे थे विद्रोह में, तो उन्हें भी शहीद माना गया। फिर वहीं पर फांसी जो कि एक नया विद्रोह पैदा कर देता था। फांसी एक नया विद्रोह इस वजह से पैदा कर देता था कि वो जो फांसी देते थे तो लोग इस चीज़ से डरते नहीं थे, और विद्रोह करना और तेज करना शुरू कर देते थे। और इससे ना उनकी जो नीतियाँ थी, और भी जो कि जो सत्ता की नीतियाँ थी, वो और भी मतलब दमनकारी होने लगी। फिर अगर हम बात करें तो ईरानी युवा पीढ़ी अलग सोचती है। अब ये क्या था, तो युवा पीढ़ी जो कि इंटरनेट से जुड़ी, एक तरह से सोशल मीडिया से जुड़ी, मान लो इंटरनेट और सोशल मीडिया, तो इससे जुड़ी। अब इससे जुड़ती है तो वो देखती बाहर वाले देश, जो कि वहाँ पर क्या है कि लोग अपने जीवन की गुणवत्ता को देख रहे हैं, अपना मतलब इतना व्यापार और अपने देश को जो कि बढ़ा रहे हैं, परंतु हमारे देश में तो धर्म जो कि चल रहा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वो मतलब प्रभावित होते हैं। और फिर क्या है कि ऊपर से जो कि ईरान की 60% जो कि आबादी 30 साल से जो कि कम है, और वो भी उसमें जो युवा लोग, तो वो लोग ना एकदम चाहते हैं कि उनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो, वो भी सरकार के द्वारा। तो अगर हम बात करें तो वो लोग धर्म की तरफ ना झुक करके वो जीवन की गुणवत्ता को अहमियत देते हैं, और सोशल मीडिया जो वैश्विक सोच होती है उससे जुड़ते चले जाते हैं। और फिर ये आंदोलन जो कि एक तौर से आर्थिक तौर से भी देखा जाता है, और नई पीढ़ी की जो कि सोच के तौर से भी देखा जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो आंदोलन है इसकी खास बातें क्या थी। अब इस आंदोलन की खास बातें ये थी कि जो आंदोलन है ये ना नेतृत्वहीन था। अब मान लो अब कोई भी आंदोलन होता, उसमें नेतृत्व करता जरूर होता है, नेतृत्व करता
ये इम्पोर्टेंट होता है कि ये एक नेतृत्वकर्ता देखे, परंतु इसमें कहा जा रहा है कि जनता ही खुद की नेतृत्व करता है, वो खुद ही उठी है और कोई भी नेतृत्वकर्ता नहीं बने। अगर ये नेतृत्वकर्ता होता कोई भी, तो उसे पकड़ लिया जाता और उसे फांसी-वासी दे दी जाती और ये आंदोलन टल जाता, परंतु इस बार जनता ने ही अपनी मतलब बागडोर संभाली हुई है। महिलाएं जो कि इसमें सबसे आगे भागीदारी दी, महिलाओं से ही जो कि विद्रोह करना शुरू हुआ है। वहीं पर सोशल मीडिया और जो वैश्विक समर्थन भी दिलाया जा रहा है एक तरह से, जो ट्रम्प हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो जल्द ही मतलब है मतलब उन्हें जो विद्रोह कर रहे हैं उन्हें सहायता देंगे, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संस्थाएं हैं वो भी जो कि इसका आश्वासन दे रही है कि वो जल्द ही ईरान में जो विद्रोह चल रहा है उसमें मदद को भेजेंगे। और आंदोलन की खास तो यही बात एक और रही है कि इस आंदोलन में संगीत और जो संस्कृत और जो कला विरोध का माध्यम किया गया, मतलब माध्यम किया गया। एक तरह से ऐसा है कि जो संस्कृत और जो संगीत और कला है, इसका जो विरोध किया जा रहा था, तो इसका विरोध जो किया जा रहा था, इसे जो कि रोका गया है। इस मतलब आंदोलन में खास ये बातें रही हैं। फिर अगर हम बात करें तो तुलना अब 1979 से लेकर के हम इसकी तुलना करते हैं 1997 1979 तो इसकी बात करते हैं। तो 1979 में क्या हुआ कि पहले ये आंदोलन एक बार फिर हुआ था। इस आंदोलन में ये हुआ कि इस पहले जब शाह का मतलब है, शाह का जो कि मतलब एक तरह से प्रभुत्व था, और फिर इसके खिलाफ जो कि खमेनेई साम्राज्य के द्वारा किया जाता है। फिर इनके खिलाफ जो विद्रोह करते हैं और फिर उसके बाद में जो जनता है वो धार्मिक शासन के खिलाफ हो जाती है, परंतु ये फिर से इतिहास जो कि दोबारा लौटता है। फिर जब खमेनेई साम्राज्य जो कि इस का तख्ता पलट करके बन जाता है जो कि शासक वहाँ का, तो फिर वो भी जो कि धार्मिक जो जनता जो धार्मिक शासन थे इसके खिलाफ हो गई थी, वो फिर से जो कि धार्मिक शासन को ले आता है। तो एक तरह से इतिहास जो कि फिर से उल्टा जो कि हो रहा है और फिर से जो कि वही तरह से विद्रोह हो रहा है। अब वहीं पर भारत के संकेत की बात करें तो भारत जो कि ईरान की अस्थिरता से जो कि परेशान हो सकता है, एक तरह से जो तेल व्यापार है इन सारी चीज़ों से। और वहीं पर बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के, वही जो मैंने ऊर्जा सुरक्षा की बात की थी, और जो वहाँ पर जो स्टूडेंट जाते हैं और बहुत सारे घूमने और वर्कर्स जाते हैं, तो इनको भी एक तरह से समस्याएं हो सकती हैं। वहीं पर चाबहार जो पोर्ट है, पोर्ट या बंदरगाह, तो ये जो कि अब सुना गया है कि जो सरकार है इसे जो कि समाप्त मतलब है छोड़ चुकी है। इसमें ना 11,000 कि 1100 नहीं 11,000 शायद था कि करोड़ जो कि रुपए लगे, और सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए अब छोड़ दिया। अब ये आप अगली वीडियो में देख सकते हो। और अगर मैं इसके नॉर्मल से बताऊं तो ये कहा जाता है कि ट्रम्प के मतलब डर से जो कि इसे छोड़ दिया गया है, परंतु अभी पूर्ण रूप से जानकारी इसकी नहीं पता है। पर हाँ, ये जो 4 बार जो चाबहार जो पोर्ट है इसे छोड़ दिया गया है। अब क्षेत्रीय संतुलन जो कि प्रभावित हो सकता है, एक तरह से देखा जा सकता है, जो मध्य एशिया वाले एरिया है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है कि मानवाधिकार संगठन जो कि वहाँ पर सार्वजनिक तौर से फांसी और दमनकारी नीतियाँ हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के जो कि आलोचना कर रहे हैं ईरान की। वहीं पर पश्चिमी देश प्रतिबंध भी लगा रहे हैं, ऐसे भी पहले भी जो कि पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया है। और फिर ऊपर से जो कि ईरान की वैश्विक छवि पर भी जो कि नुकसान देखने को मिल रहा है एक तरह से। और वहाँ पर जो जनता के साथ में जो मतलब है हिंसा की जा रही है, तो इसे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब गलत माना जा रहा है अन्य देशों में। वहीं पर भारत भी जो कि इस चीज़ का समर्थन नहीं करता, तो कूटनीति तौर से जो कि दबाव बढ़ाया जा रहा है ईरान के ऊपर। अब क्या सच में जो कि शासन टूट रहा है? तो एक तरह से बात करें तो हाँ, शासन टूट रहा है, परंतु सत्ता अभी परिवर्तन नहीं हो रही। परंतु अगर ऐसे ही विद्रोह होता रहा तो शायद सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगी। तो तुरंत जो कि सत्ता परिवर्तन के मतलब अभी चांसेस नहीं, पर धीरे धीरे हो सकते हैं। पर लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो सत्ता है ये टूट रही है एक तरह से। इनकी जो वैचारिक जो इनकी हाँ, इनके विचार हैं और जो इनके नैतिक आधार हैं, ये सब जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हाँ, एक तरह से अगर हम बात करें तो जो इनके मतलब एक तरह से जो सत्ता में कभी धर्म और नैतिक के नाम पर ये खड़ी थी, आज वो सत्ता ना महिलाओं
को सड़कों पर घसीटती दिख रही है। एक तरह से इन्होंने धर्म और नैतिकता पर बात की थी और आज ये महिलाओं और पुरुषों जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके साथ में हिंसाएँ कर रहे हैं। अब जो लोग पूछने लगे हैं कि ये धर्म है या डर है, तो समझ लीजिए कि शासन को वैचारिक और नैतिक आधार टूट चुका है। एक तरह से जो उन्होंने वैचारिक और जो नैतिक आधार बनाया था वो अब टूट चुका है। अब कुर्सी अभी बची हुई है और फिर एक तरह से कहा जाए तो आत्मा पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। तो ये जो ये कहते थे ना कि ये जो वैचारिक और नैतिक उनके हैं, तो वो सारे जो कि कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। जनता और शासन के बीच में भरोसा भी अब कम हो चुका है और साथ ही साथ लंबी अवधि में बड़ा परिवर्तन भी आ सकता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष को लेकर के। तो इसमें नारा जो कि सिंपल सा था, औरत जीवन स्वतंत्रता, ये 3 चाहते थे वहाँ के लोग। यह डर के शासन में जो चलता था, अब जो कि वहाँ के जो जनता है वो डर को भुला करके सिर्फ़ अपनी स्वतंत्रता, अपने जीवन को देख रही है। तो इसके खिलाफ जो कि शासन के खिलाफ हो चुकी है और अब नई पीढ़ी भी आ चुकी है, तो उसका कहना है नया बदलाव आना चाहिए। शासन भले ही टिका है परंतु अब उसकी नींव पूर्ण रूप से ढह चुकी है और कभी भी ये शासन खत्म हो सकता है। तो ये थी पूर्ण जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।